सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है। जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं, एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो फियरलेस। फियरलेस। या इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं वरुण धवन? वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे। Okay. या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं करते, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा, बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि अमित शाह देश के हनुमान? क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को देश की गोल्डन जोड़ी बताया है। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश को एक ऐसा माहौल प्रदान किया है। वास्तव में महसूस होता है कि 2014 के बाद से भारत दुनिया में जो महाशक्तियां थीं उनके बराबर खड़े होने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत माता जब 100वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रही होंगी 2047 में, तो हम विकसित राष्ट्र की तरफ स्थापित हो चुके होंगे और आर्थिक महाशक्ति के रूप में तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेंगे। सर, वरुण धवन ने अमित शाह को देश का हनुमान बताया है। देश का हनुमान बताया सर अमित शाह। सच्ची बात है। जैसे प्रभु राम का सारा संदेश, सारा कार्य पूरा करने के लिए भगवान हनुमान जी जाते थे, आदरणीय अमित शाह जी ने भी जिस ढंग से जन जन तक पहुंच करके एक बड़ा कार्य भारत माता के लिए किया है। वास्तव में भारत माता दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर भारत माता का झंडा लहरा रहा है। वो सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में माननीय अमित शाह जी की कर्मठता की वजह से संभव हुआ है। फिल्म एक्टर हैं वरुण धवन, उन्होंने कहा है कि अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी जो है गोल्डन जोड़ी है और अमित शाह जी देश के हनुमान हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में देश की जनता ने समर्थन दिया, सरकार बनी और निश्चित ही माननीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को नीचे तक पहुंचा के संगठन को नीचे तक पहुंचाने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। जो धवन साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि मोदी जी की और अमित शाह जी की जोड़ी सब जानते हैं और जिस तरह से पूरे देश के लोग, कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस सोनिया जी के भक्त हैं और माननीय अमित शाह जी हैं वो प्रधानमंत्री जी के भी भक्त हैं, राष्ट्रभक्त भी हैं और जनहित का भी काम करते हैं, राष्ट्रहित का भी काम करते हैं और मोदी जी की तरफ देखते हैं। मोदी जी को क्या चाहिए, मोदी जी क्या करना चाहते हैं, मोदी जी की क्या इच्छा है, उसकी बराबर तैयारी करके वो काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा है। जब आप देखे हैं ना कि जब रावण को मारना था तो पहले हनुमान जी गए पता लगाने कि दरवाजा में किधर से द्वार है, किधर का है। थोड़ा उनकी ताकत का भी एहसास, रावण की ताकत का भी एहसास करके आए। उसका रिजल्ट जब बताए यहाँ तो रावण का नाश हुआ। तो दोनों लोग अगर संज्ञा उन्होंने हनुमान जी की दी है तो हनुमान जी की तरह माननीय अमित शाह जी काम भी कर रहे हैं। देखो, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो अमित शाह जी का है और यहाँ से नहीं है। अगर आप देखें तो उन्होंने जो है वो उनके कंधे से कंधे मिला करके उनके संकट के समय में, कंटक के समय में एक साथ खड़े रहे और अकेले रहे तब भी खड़े रहे और भीड़ में रहे तब भी खड़े रहे। तो निश्चित तौर से जो उनको कहा है, हनुमान की संज्ञा दी है, तो निश्चित बिल्कुल परफेक्ट है।